अव्यवस्थाओं के बीच शुरू हुई गणतंत्र दिवस समारोह परेड। शहर के विभिन्न विद्यालयों के छात्राओं ने शुरू किया परेड अभ्यास। एलएनटी ने शहर भर में निकाली सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली। शहरवासियों को किया सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक। उपखंड क्षेत्र में फिर सुनाई दी रहस्यमयी धमाके की आवाज। लंबे समय बाद अचानक हुए धमाके से सहम उठे शहरवासी। और राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में ट्रॉलीमैन ने की नर्सिंग कर्मी के साथ अभद्रता। घटना के बाद अस्पताल में काफी देर तक हुआ हंगामा। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गणतंत्र दिवस पर मिशन ग्राउंड पर आयोजित किए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में सामूहिक व्यायाम तथा परेड प्रदर्शन के लिए शहर के स्कूली बच्चों का परेड अभ्यास बुधवार से शुरू हुआ। अभ्यास कार्यक्रम में कुल 20 स्कूलों के बच्चों को भाग लेना था, लेकिन करीब 5 स्कूलों के बच्चे अभ्यास में नहीं पहुंचे। साथ ही परेड स्थल पर नगर परिषद की ओर से की जाने वाली पानी तथा टॉयलेट्स आदि की व्यवस्था भी मौके पर नहीं की गई। नगर परिषद का कोई भी कर्मचारी परेड स्थल पर पहुंचा ही नहीं। बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात होने थे, लेकिन उनका भी कोई अता पता नहीं था। कुल मिलाकर आधी अधूरी व्यवस्था के बीच बच्चों की तैयारी शुरू की गई। गणतंत्र दिवस समारोह अभ्यास कार्य के तहत बच्चों को मार्च पास्ट तथा सामूहिक व्यायाम का अभ्यास करवाते हुए तैयारियां शुरू की। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के शारीरिक शिक्षकों ने अनुशासनात्मक तरीके से मार्च पास्ट तथा व्यायाम का अभ्यास करवाया। उपखंड अधिकारी द्वारा परेड अभ्यास के लिए तय की गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए विभिन्न स्कूलों के शिक्षक बच्चों के साथ मिशन ग्राउंड पहुंचे। 25 जनवरी को परेड तथा मार्च पास्ट की फाइनल रिहर्सल करवाई जाएगी। उधर उपखंड सुरेश चौधरी ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों, शिक्षण संस्था प्रधानों, एनसीसी अधिकारियों व शारीरिक शिक्षकों को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस समारोह के उपखंड स्तरीय आयोजन हेतु की जा रही तैयारियों के सिलसिले में शिक्षा, यातायात, पुलिस, चिकित्सा तथा नगर परिषद सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों व प्रभारियों को निर्देशानुसार अपना मुस्तैदी के साथ दायित्व निर्वहन करने हेतु वांछित दिशा निर्देश भी प्रदान किए हैं। थोड़ा गेम रख गेम में लगभग सभी स्कूलें पीटी की आ चुकी हैं, मार्च पास वाली आ चुकी हैं। एक दो स्कूलें नहीं आई हैं, कल पूरी की पूरी आ जाएगी और आज से हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माण कंपनी एलएनटी की ओर से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बुधवार को शहर भर में जागरूकता रैली निकाली गई। स्थानीय रेलवे स्टेशन से शुरू हुई रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों तथा एलएनटी के कर्मचारियों ने भाग लिया। रेलवे स्टेशन से शुरू हुई रैली को एलएनटी के सेफ्टी डायरेक्टर नाइजल कैमरून, प्रोजेक्ट मैनेजर एसएमसी सैंचुलकर तथा शहर यातायात प्रभारी बच्चराज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलवे स्टेशन से शुरू हुई जागरूकता रैली गुरुद्वारा सर्किल, श्री मेगा हाईवे, नगर परिषद, भगत चौराहा, बस स्टैंड से पुनः इसी रोड से होते हुए सिटी सिनेमा, महात्मा गांधी सर्किल होते हुए पुनः रेलवे स्टेशन पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में शामिल स्कूली बच्चे तथा एलएनटी कर्मचारियों अपने हाथों में सड़क सुरक्षा संबंधी स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। इस दौरान सभी सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, दुर्घटना से देरी भली, हमें चाहिए जनता का साथ, आओ थामे एक दूसरे का हाथ, गाड़ी चलाना और मोबाइल का उपयोग यही जुटाता हाँ दुर्घटना का दुर्योग सहित अन्य नारे लगाते हुए लोगों को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक कर रहे थे। रैली रवाना होने के दौरान एलएनटी की ओर से शहर यातायात प्रभारी बच्चराज सिंह, ब्रजेंद्र सिंह तथा शैतान सिंह हेलमेट तथा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।
मोहम्मद मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से बुधवार को जौहर डे मनाया गया। इस मौके पर मोहम्मद अली मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की ओर से शहर में एक रैली निकाली गई। मोहम्मद अली स्कूल से प्रारंभ हुई रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। रैली को प्रोफेसर जेडी काठा तथा संस्था प्रधान उमर फारूक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कूल परिसर से शुरू हुई रैली भगत चौराहा, नगर परिषद मार्ग, पंडित मार्केट, जामा मस्जिद, लोहरान चौपट, पाली बाजार, भारत माता सर्किल, महादेव जी की छतरी, अजमेरी गेट, सुभाष चौक से SBI बैंक होते हुए पुनः स्कूल पहुंची। इस दौरान छात्र अपने हाथों में शिक्षा जागरूकता के स्लोगन लिखी हुई तख्तियां हाथों में लेकर चल रहे थे तथा नारे भी लगा रहे थे। मालूम हो कि शिक्षाविद मोहम्मद अली जौहर का जन्म 10 दिसंबर 1878 में हुआ था, जिन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से जाना जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना का भरपूर सहयोग दिया तथा जीवन पर्यंत उन्होंने शिक्षा की अलख जगाई। वे एक भारतीय मुस्लिम नेता, कार्यकर्ता, विद्वान, पत्रकार तथा कवि थे। वर्तमान में उनके सम्मान में रामपुर जिले में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय संचालित किया जा रहा है। रैली के दौरान PTI सूबेदार बिरदा खान, मोहम्मद अली मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारी तथा स्कूल के प्राध्यापक आदि शामिल थे। मसूदा घाटी में बुधवार को बजरी से भरी एक ट्रॉली पलट गई, जिसके कारण एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में ले जाकर भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार मसूदा थाना अंतर्गत ग्राम रागपुरा निवासी गोविंद पुत्र रूपाराम बुधवार को बजरी से भरी ट्रॉली तथा ट्रैक्टर लेकर आ रहा था कि मसूदा घाटी में एक कार को बचाने के चक्कर में उसका ट्रैक्टर असंतुलित हो गया, जिसके कारण बजरी से भरी ट्रॉली पलट गई, जिसके कारण गोविंद ट्रैक्टर से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसके शरीर पर जगह जगह चोटें आई और कई जगह फ्रैक्चर हो गया। घटना के बाद गोविंद को अन्य वाहन के माध्यम से केश लाकर भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। शहर में अमृत योजना के तहत ग्रीन स्पेस डेवलपमेंट के तहत सुभाष उद्यान, साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड तथा जय अम्बे कॉलोनी स्थित पार्कों का विकास करवाया गया है। योजना के तहत तीनों स्थानों पर सोलर लाइटों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के विकास कार्य करवाए गए हैं, जिसके बाद तीनों पार्कों की सूरत ही बदल गई है। परिषद आयुक्त सुखराम खोखर ने बताया कि शहर का सुभाष उद्यान सबसे पुराना उद्यान है तथा शहर की आबादी को देखते हुए उद्यान का विकास शहरवासियों की महत्वपूर्ण मांग रही है। शहरवासियों की मांग को देखते हुए अमृत योजना के तहत ग्रीन स्पेस डेवलपमेंट के तहत टेंडर के माध्यम से ठेकेदार से काम करवाया गया है। आयुक्त खोखर ने बताया कि योजना के माध्यम से बिचली तालाब तथा तालाब के पाल की साफ सफाई करवाई जाकर तालाब के पाल की चौड़ाई बढ़ाई गई, जिसके कारण पाल पर घूमने वाले सैलानियों को काफी सहूलियतें मिल रही है। उन्होंने बताया कि उद्यान की विभिन्न गैलरियों, तालाब की पाल सहित अन्य स्थानों पर सोलर पैनल लगाकर रोशनी की व्यवस्था की गई है। शीघ्र ही बिचली तालाब स्थित भजन कुंड तक भी सड़क बनाई जाएगी तथा वहां पर भी रोड बनाई जाएगी। सुभाष उद्यान का महत्व शहर के नजदीक होने के कारण और अंग्रेजों के टाइम का होने के कारण और इसके साथ में बिचली तालाब स्थित होने के कारण इसकी रमणीयता बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार के इस बजट के साथ साथ बिचली तालाब की सफाई और पाल का विकास एक महत्वपूर्ण कार्य था, जो सीधा ही जनता के द्वारा कार्य करवाकर इस पाल का विकास किया गया। दोनों साथ साथ में होने से एक बहुत बड़ा स्पेस ब्यावर शहर वासियों को घूमने के लिए, स्थानीय पर्यटन के लिए विकसित करके श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने बिचली तालाब और सुभाष उद्यान का अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने इस कार्य को सराहा है और पूरे तालाब की पाल के सारे पाथवे बनाने, वहाँ पर लाइटें लगाने और तालाब के बीच में जो एक भजन कुंड नाम का आइलैंड टाइप बना हुआ है, वहाँ तक भी रोड बना करके डेस्टिनेशन पॉइंट के रूप में विकसित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। शहर के कॉलेज रोड स्थित जय मंदिर सिनेमा में बुधवार को पोषबड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वर्गीय जमरीलाल बलदुआ की 22वीं पुण्यतिथि के मौके पर बलदुआ परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान हलवे तथा दाल के बड़े का भगवान ठाकुर जी को भोग लगाया गया तथा उसके बाद सभी को प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान घनश्याम बलदुआ, जयकिशन बलदुआ, अदिति बलदुआ, पंकज बलदुआ, भगवान सिंह राठौर सहित सिनेमा कर्मचारियों ने अपना सहयोग दिया। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लंबे समय के बाद उपखंड में फिर से शुरू हुए रहस्यमयी धमाकों का सिलसिला। करीब 6 माह पूर्व सुनाई दिए धमाके के बाद बुधवार को फिर से एक बार शहर में रहस्यमयी धमाका सुनाई दिया। बुधवार को दोपहर 2:43 पर शहर में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। इस दौरान मकान तथा दीवारें हिल गई। अचानक हुए इस धमाके के कारण शहरवासी घबरा गए तथा अपने अपने घरों से बाहर आ गए। जानकारी मिली है कि कई घरों में तेज धमाकों के कारण बर्तन तक गिर गए। शहर के किशनगंज, नंदनगर, देलवाड़ा रोड, कॉलेज रोड सहित अन्य क्षेत्रों में भी धमाकों की आवाज सुनाई देने के समाचार मिले हैं। मालूम हो कि विगत 15 जून 2012 से ब्यावर शहर सहित आसपास के गांवों में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देती थी। रहस्यमय तरीके से होने वाले इन धमाकों को लेकर शहर वासियों तथा शहर के कई सामाजिक संगठनों ने उपखंड, जिला तथा प्रदेश स्तर पर भी इन धमाकों का राजफाश करने की मांग की गई थी, लेकिन इन धमाकों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। करीब 6 माह से धमाकों के सिलसिले में कमी आई, लेकिन जून 2018 के बाद बुधवार को हुए इस रहस्यमयी धमाके से शहरवासियों में एक बार फिर से दहशत का माहौल बन गया है। एसडी कॉलेज में मंगलवार से शुरू हुई 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता बुधवार को संपन्न हुई। बुधवार को प्रतियोगिता के दूसरे दिन छात्र वर्ग में 100, 200, 1500 तथा 400 मीटर दौड़, ऊंची कूद, तश्तरी फेंक, भाला फेंक तथा स्लो बाइक रेस का आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिताओं में छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता संयोजक जेडी काठात ने बताया कि प्रतियोगिता के परिणामों में 100 मीटर रेस में क्रमशः शेर सिंह, बलजीत जाट तथा राजवीर ने प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार 200 मीटर में शेर सिंह, दुर्गा प्रसाद जांगीर, बबलू कुमार, 1500 मीटर में शेर सिंह, कालू सिंह तथा बबलू कुमार, 400 मीटर में दुर्गा प्रसाद जांगीर, शेर सिंह तथा उम्मेद राम ने प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया। काठात के अनुसार ऊंची कूद में मुकेश कुमार, दुर्गा प्रसाद जांगीर, सोमेंद्र सिंह, तश्तरी फेंक में प्रशांत सिंह, शेर सिंह तथा मुकेश सिंह, भाला फेंक में आसान काठात, प्रशांत सिंह, सोमेंद्र सिंह तथा स्लो बाइक रेस में अशोक विश्नोई, भूपेश गंगवानी तथा घनश्याम ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार छात्रा वर्ग की ऊंची कूद में पूजा चौहान प्रथम, पूजा चौधरी द्वितीय तथा दीपा चौधरी तृतीय स्थान पर रही। भाला फेंक में सुगना, अफसाना बानो, कविता बानो तथा तश्तरी फेंक में अफसाना बानो, मीरा तथा पूजा चौहान ने प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के अंत में सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता के दौरान प्रोफेसर राजेश शर्मा, डॉक्टर हरीश गुजराती, प्रोफेसर रामस्वरूप भांभी, आरपी मीणा, गिरीश सिंह, दुष्यंत त्रिपाठी, अशोक कुमार, रंगलाल, बिंदु तिवारी तथा कामना सहाय आदि ने सहयोग दिया। अंत में प्राचार्य डॉक्टर PR देपाल तथा सुप्रतीक पाठक ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री कुमावत पंचायत सभा ब्यावर के तत्वावधान में श्री कुमावत युवक मंडल की ओर से 8 मार्च को फुलेरा दूज के मौके पर 18वीं सामूहिक युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन की व्यवस्थाओं के लिए बुधवार को सेंधा रोड स्थित शिवनाथमल देवाराम कुमावत के यहाँ कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कुमावत पंचायत सभा के अध्यक्ष छितरमल मारवाल, चेनाराम पारमवाल, विनोद जायवलवाल, डॉक्टर पूरणमल, हंसराज मारवाल तथा छोटूलाल घोड़ेला ने कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन के पश्चात कार्यालय पर विवाह योग्य युवक युवतियों का पंजीयन शुरू हो गया। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर कन्हैयालाल कुंडलवाल, पुरुषोत्तम सिरोडिया, आस्करण झुंझुनोदिया, नवयुवक मंडल अध्यक्ष राजेंद्र राजौरिया, धीरज कुंडलवाल, गुलशन दम्भीवाल सहित अन्य समाज बंधु उपस्थित थे। रेलवे में आरपीएफ के जवान को ड्यूटी के प्रति संवेदनशील बनाने व रेल संपत्ति की सुरक्षा के साथ यात्रियों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए ऐप ऑन ड्यूटी बनाया जा रहा है। ई पेट्रोलिंग ऐप ड्यूटी कर रहे जवानों पर नजर रखेगा। रेलवे सबसे पहले इस योजना को पश्चिम रेलवे में प्रयोग के रूप में शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसको लागू करने के लिए स्टेशन की दीवारों पर QR कोड बनाया जाएगा। आरपीएफ के जवान ट्रैक स्टेशन के साथ साथ ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा करते हुए रेल संपत्ति की रक्षा भी करते हैं। ट्रेन में ड्यूटी करने वाले जवानों को ट्रेन की बोगी में ही QR कोड मिलेगा। लंबी दूरी की ट्रेन में 2 से 3 जवान ड्यूटी पर रहते हैं। इसके अलावा राजधानी ट्रेन
अगस्त क्रांति गरीब रथ में 4 से 5 जवान ड्यूटी पर रहते हैं। इससे कुछ जवान आरक्षित डिब्बों में तो कुछ साधारण डिब्बों में यात्रियों की रक्षा के लिए रहते हैं। रेलवे के नियंत्रण कक्ष से संपर्क के लिए इनके पास वायरलेस सेट होता है। इसके अलावा CUG सिम का उपयोग करके भी ये जरूरी सूचना देते हैं। इस ऐप को नए साल में शुरू किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इसके लिए मेल एक्सप्रेस ट्रेन की दीवार पर प्री फैब्रिकेटेड QR कोड बनाया जाएगा। इसे RPF के सभी जवान अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करेंगे। इसके बाद जब ड्यूटी होगी तब ऐप के द्वारा निर्धारित स्थल से हर 2 घंटे में जवान को QR कोड की मदद से अपनी लोकेशन रेलवे नियंत्रण कक्ष को भेजनी होगी। ऐसे में आपातकाल की स्थिति में जवान की लोकेशन ट्रेस करके मदद पहुंचाई जाएगी। ट्रेन में चलने वाले जवानों पर इस ऐप की मदद से नजर रखी जा सकेगी। इसके शुरुआती चरण में राजधानी व शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में काम करने वाले जवान को ये ऐप डाउनलोड कराया जाएगा। फिर प्रीमियम सहित मेल व एक्सप्रेस ट्रेन में इसे लागू किया जाएगा। उपखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में बुधवार शाम को अस्पताल के ट्रॉलीमैन तथा नर्सिंग कर्मी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। नर्सिंग कर्मी के साथ हुए विवाद के बाद अस्पताल के सभी नर्सिंग कर्मचारी एकत्रित हो गए तथा ट्रॉलीमैन के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग पर अड़ गए। इस दौरान अस्पताल PMO डॉक्टर MK जैन सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सक भी मौके पर पहुंचे तथा मामले की जानकारी ली। अस्पताल PMO डॉक्टर जैन ने दोनों पक्षों की बात सुनी। उन्होंने मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। इस दौरान पीड़ित नर्सिंग कर्मी ने PMO जैन को एक लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को AKH में कार्यरत ट्रॉलीमैन महेश रल अपनी दुर्घटनाग्रस्त पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान महेश अपनी पत्नी को चिकित्सक को दिखाए तथा पर्ची कटवाए बिना ही सीधा ट्रोमा वार्ड में पहुंच गया। बताया जा रहा है कि वहां पर कार्यरत नर्सिंग कर्मी लाल बहादुर ने महेश से कहा कि पहले चिकित्सक को दिखा दे और पर्ची बनवा ले ताकि वस्तु स्थिति का पता लग जाएगा और बाद में टाके लगा दूंगा। बताया जा रहा है कि लाल बहादुर के इतना कहते ही महेश आक्रोशित हो गया तथा उसने अस्पताल का ट्रॉलीमैन होने की बात कहते हुए उसके साथ अभद्रता करने लगा। जानकारी मिली है कि इस दौरान महेश ने उसके साथ हाथापाई भी कर डाली। अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की जानकारी लाल बहादुर ने PMO सहित अन्य चिकित्सकों को दी। मौके पर पहुंचे PMO डॉक्टर MK जैन ने घटनाक्रम की जानकारी ली तथा पीड़ित लाल बहादुर से इस संबंध में लिखित में शिकायत देने की बात कही। इस दौरान पीड़ित ने ट्रॉलीमैन तथा अस्पताल के एक गार्ड भवानी के खिलाफ लिखित में शिकायत दी। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही सिटी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची तथा ट्रॉलीमैन महेश को थाने ले आई। उधर लाल बहादुर ने PMO जैन से घटना की शिकायत थाने में देने की बात कही तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई शिकायत नहीं जाएगी। तुमने जो शिकायत दी है उसी को थाने में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। घटना के दौरान अस्पताल तथा थाने के बाहर भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। भाई पेशेंट आया तो मैं OT में गया भाई आवाज लगाते हुए मैंने कहा भाई पर्ची कट लगा हुआ था तो मेरा फर्ज बनता है भाई पर्ची के लिए पूछने के लिए। मैंने पर्ची के लिए पूछा तो मेरे माँ बहना होती और गुंडी गाड़ियाँ काट के मेरे पेट पकड़ ली और क्या तुमने स्टाफ से पर्ची कैसे मांगी और मेरे को पीटने के लिए तैयार हो गए। यहाँ से धक्का देकर सेठ बाहर तक बाहर ले गए। मैं PMO साहब के वहाँ जाके वापस आया तो मेरा गर्दन दबा दी और धमकी दी मैं 8 बजे बाद में देख लूँगा तेरे को ख़त्म कर दूँगा। एक तो गार्ड था भुवानी नाम बताते हैं, एक राजू महेश बताते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव विजयनगर रोड स्थित जैन दादाबाड़ी में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अंजन शलाका महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में देश भर से आए श्रावक उत्साह से भाग ले रहे हैं। बुधवार को गणाधीश पन्यास प्रवर विनय कुशल मुनि महाराज के निष्ठा में प्रियवंदा ने जैसे ही प्रभु के जन्म की बधाई का उद्घोष किया तो सभागार जयकारों से गूंज उठा। बधाई गीतों पर श्रावक झूम उठे। सभी को बधाइयां बांटी गई। इसके बाद बुआ भरोसा ने परमात्मा का नामकरण करते हुए संभव कुमार नाम रखा। छोटे छोटे बच्चों के साथ परमात्मा का पाठशाला गमन हुआ। मामेरा लग्न के साथ विवाह की रस्में निभाई गई। गाजे बाजे के साथ झूमते हुए भगवान की बारात आई। इसके बाद प्रभु के सास ससुर ने कन्यादान करते हुए विदाई दी। विवाह उत्सव में सतीश मड़तवाल, सुरेश कांकरिया, महेंद्र छाजेठ, प्रेमचंद कांकरिया, चेतन हाराखंडी, बलवंत रांका, कुशल कांस्टिया, बिरदीचंद चोपड़ा, ललित डाकलिया, राकेश भंडारी, राकेश डोसी, निशा चोपड़ा, सुशीला कोठारी, रेणु चोपड़ा, नितिन तातेर, शांतिलाल गढ़वानी,
गौतम डाकलिया, पारस कुमार मेड़तवाल, पदमचंद कांकरिया, गौतम यति, विजय मेहता, विजेश कांकरिया, अक्षय रांका, संदीप कोठारी, शैलेंद्र जिंदानी सहित बड़ी संख्या में श्रावक शामिल हुए। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। अव्यवस्थाओं के बीच शुरू हुई गणतंत्र दिवस समारोह परेड। शहर के विभिन्न विद्यालयों के छात्राओं ने शुरू किया परेड अभ्यास। LNT ने शहर भर में निकाली सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली। शहरवासियों को किया सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक। उपखंड क्षेत्र में फिर सुनाई दी रहस्यमयी धमाके की आवाज। लंबे समय बाद अचानक हुए धमाके से सहम उठे शहरवासी। और राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में ट्रॉलीमैन ने की नर्सिंग कर्मी के साथ अभद्रता। घटना के बाद अस्पताल में काफी देर तक हुआ हंगामा।